हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें हम लाइट के वेव नेचर को स्टडी करेंगे। ठीक है। और ये टॉपिक उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं और जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि लाइट के जो दो नेचर होते हैं, जिसमें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर आता है, उसमें से वेव नेचर के बारे में हम समझेंगे। देखो, लाइट जो होता है वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है। अब वेव में जब ट्रेवल करता है तो वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं रिलेटेड टू वेव्स, जिसे हमें पहले समझना पड़ेगा। ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज को, उन टर्म्स को हम समझते हैं पहले, जिसमें सबसे पहला टर्म आएगा वेव लेंथ। अब ये वेवलेंथ होता क्या है वो समझेंगे। देखिए, वेवलेंथ को समझने से पहले हमें ये समझना है कि भाई वेव क्या होता है। ठीक है। तो देखो, वेव जो है वो इस कर्व को कहते हैं। ठीक है। ये जो कर्व दिख रहा है ये एक वेव है। ठीक है। अब जो लाइट ट्रेवल करता है वो इसी तरह से एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है, प्रोपोगेट करता है, राइट। तो जब हम बात करते हैं वेव लेंथ की, तो वेव लेंथ क्या होता है? देखो, इसमें लेंथ जुड़ा हुआ है। लेंथ का मतलब लंबाई। और किसकी लंबाई? वेव की लंबाई। तो भाई, एक वेव लेंथ जो होता है वो क्या होता है? एक वेव की लेंथ को ही वेव लेंथ कहा जाता है। अब जैसे मैंने यहां पर एक वेव बनाया, तो यहां से ये वेव शुरू हुआ और यहां पर ये वेव खत्म हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है पूरे वेव की, यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसी को हम वेव लेंथ कहते हैं और लेमडा से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये जो है ये वेव लेंथ लेमडा हो गया और ये कंप्लीट वन वेव लेंथ हो गया, राइट। इसमें ये जो कर्व होता है, इसमें ये जो मीन, ये लाइन से ऊपर वाला जो कर्व होता है इसे थ्रस्ट बोलते हैं, और जो लाइन के नीचे वाला कर्व होता है इसे ट्रफ बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक कंप्लीट वेव हो गया, राइट। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर? आई होप आप सबको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब सेकंड टर्म की बात करते हैं, जो कि है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट इन पर यूनिट टाइम, राइट। सो द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने कहा ये एक पॉइंट है, राइट। अगर एक वेव यहां से ट्रेवल करके आता है और वो इस पॉइंट से ऐसे पास होता है, ठीक है, तो ये जब वेव, एक वेव यहां से इस पॉइंट से पास हो गया, तो हमने कहा कि भाई ये जो वेव इधर से आया वो कंप्लीटली पास हो गया। ठीक है। इसी तरह से जितने भी वेव्स पर यूनिट टाइम में, जैसे हमने ले लिया 1 सेकंड का टाइम, तो 1 सेकंड में अगर इस पॉइंट से मान लो 10 वेव्स पास हो गए, तो वो जिस लाइट का वेव होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, यानी 10 वेव्स आर पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट पर यूनिट सेकेंड, राइट। तो आई होप फ्रीक्वेंसी आप लोगों को समझ में आया होगा। भाई, इसको हम एक सिंपल भाषा में समझें तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मान लो आई एम स्टैंडिंग एट अ प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेशन, राइट। मैं स्टेशन पे खड़ा हूं, प्लेटफॉर्म पे, और मैं वहां पर 1 घंटे के लिए खड़ा हूं। तो 1 घंटे में मेरे सामने से पैसेंजर ट्रेन 10 गुजरे, है ना, मतलब एक ट्रेन आया गुजरा, फिर एक आया, फिर एक गुजरा। तो इस तरह से 10 ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन मेरे सामने से गुजर गए। ठीक। अगले दिन मैं आया तो मैं फिर से अगले दिन 1 घंटे के लिए ही खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म पे, और उस दिन 15 पैसेंजर ट्रेन मेरे सामने से गुजरे, राइट। तो इससे क्या पता चला कि जो पैसेंजर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो सेकेंड डे ज्यादा है पहले दिन से, राइट। तो आई होप आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी जो नंबर ऑफ वेव्स होते हैं वो एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितने पास हो रहे हैं, उसी को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कहते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं।
हमने कहा कि लाइट जो है वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, राइट। अब वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है तो लाइट के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने कलर्स होते हैं, अब हमें उनको जानना है, अब हम उनके बारे में समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक लाइट होता है जिसे हम कहते हैं व्हाइट लाइट, ठीक है। ये जो होता है व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो सूरज से लाइट आ रही है उसी लाइट को हम व्हाइट लाइट कहते हैं, ठीक है। इस व्हाइट लाइट के अंदर छुपे हुए जो कलर्स होते हैं वो आप सबको पता है 7 कलर्स होते हैं, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, है ना, जो इंद्रधनुष में दिखता है, राइट। तो ये जो 7 कलर्स ऑफ लाइट है ये इसी व्हाइट लाइट के अंदर कंसिस्ट होता है ना। अब हमने अभी बात किया कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, राइट। तो इस व्हाइट लाइट को भी हम कहें तो ये भी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। तो सूरज से हम तक जो रोशनी आ रही है वो भी एक वेव के फॉर्म में आ रही है। इस इकलौते व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स के वेव्स छुपे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ अब तक ये सुना है या जाना है कि भाई इस लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, और या हम ऐसे दूसरे भाषा में कहें तो 7 रंग के लाइट होते हैं, ठीक है, और जो हमें दिखते भी हैं। लेकिन सिर्फ वही 7 कलर्स के लाइट इसमें नहीं होते, उससे और भी एक्स्ट्रा लाइट होते हैं, राइट, जो कि हमें दिखते नहीं है। जिस तरह से साउंड में हमारे पास एक रेंज ऑफ द साउंड होता है जो हमें सुनाई देता है, लेकिन कुछ रेंज ऑफ द साउंड ऐसे भी होते हैं जो हमें सुनाई नहीं देते, इंफ्रासोनिक साउंड हो गया, है ना। तो इस तरह के जो साउंड होते हैं वो हमें नहीं सुनाई देते, लेकिन जीव जंतुओं को, जानवरों को सुनाई देते हैं। उसी तरह से लाइट में जो 7 कलर्स ऑफ लाइट होते हैं वो तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो लाइट वेव्स होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन दिखाई नहीं देते तो क्या वो प्रेजेंट नहीं होते? वो प्रेजेंट होते हैं, और उनका इफेक्ट हमारे बॉडी पे या अदर चीजों पे पड़ता है। तो अब हम समझेंगे कि वो लाइट्स कौन से होते हैं और विजिबल बैंड ऑफ लाइट कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैंने कहा ये मेरे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, ये मेरे पास एक प्रिज्म है, और प्रिज्म जो होता है वो एक डेंसर मटेरियल होता है जो लाइट को डिस्पर्स करता है 7 कलर्स में, राइट। मतलब लाइट को, जो व्हाइट लाइट होता है वो प्रिज्म क्या करता है, उससे तोड़ देता है 7 कलर्स में। तो जब एक लाइट, व्हाइट लाइट ऑब्लिकली इस पे फॉल होता है प्रिज्म पे, ये हमारा व्हाइट लाइट है, जब ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म पे ऑब्लिकली फॉल होता है तो ये जाना तो चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये अपने पाथ को बेंड कर लेता है और ये कुछ इस तरह से 7 कलर्स में ब्रेक हो जाता है, और इस तरह से ये डिस्पर्स हो जाता है। 1 2 3, यहां से ये 4 5 6 और एक और बना देते हैं 7। तो ये जो लाइट ब्रेक हुए अलग अलग कंपोनेंट्स में, ये जो 7 कलर्स लाइट होते हैं, ये लाइट वो लाइट होते हैं जो हमें दिखते हैं, और ये जो कलर्स शो करते हैं ये कलर्स विबग्योर के नाम से हमें पता है, जो कि नीचे से इस तरह से ऊपर तक विबग्योर होता है, राइट। ये जो विबग्योर है इसमें ये विबग्योर कलर्स के नाम है, हम सबको पता है। ये V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड, राइट। तो विबग्योर जो है वो कलर्स के नाम है, और ये कलर्स जो हैं, ये बैंड ऑफ द कलर्स जो हैं, यही कलर्स के लाइट हमारे को विजिबल लाइट से जाने जाते हैं, ठीक है। ये वो लाइट हैं जो हम देख पाते हैं, राइट। लेकिन क्या सिर्फ यही लाइट्स होते हैं इसमें? नहीं, इनके अलावा भी लाइट्स होते हैं जो कि हमें विजिबल नहीं होते, जो कि हमें दिखते नहीं। अब उनके बारे में जानते हैं, वो कौन से लाइट होते हैं। देखिए, जब हम रेड के ऊपर जाते हैं, यानी हम रेड के ऊपर देखते हैं, तो यहां पर हमें मिलता है इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड, ओके। उसके बाद मिलता है माइक्रोवेव, और उसके बाद मिलता है रेडियो वेव, राइट। और वॉयलेट के नीचे भी 3 लाइट वेव्स मिलते हैं, और वो होते हैं अल्ट्रा वॉयलेट,
एक्स रेज एंड गामा रेज, राइट। तो ये वो 6 वेव्स हैं लाइट के, जो कि होते तो हैं, हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं है। सो दीज वेव्स और दीज लाइट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? इनविजिबल लाइट, इनविजिबल, राइट। ये इनविजिबल होते हैं और ये विजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये वो सारे लाइट्स हैं जिसमें बीच में फॉल करता है हमारा विजिबल लाइट, और ऊपर ये 3 जो हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इनविजिबल, और नीचे अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज आर इनविजिबल लाइट, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं और कहां कहां यूज होते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट लाइट वेव्स हैं, ये किस तरह से ट्रेवल करते हैं, इनका वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, और ये कहां कहां यूज होते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं। देखो, यहां पर ये जो लाइट डिस्पर्स हो रहा है और 7 कलर्स में ब्रेक हो रहा है, ये 7 कलर्स में ब्रेक क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, ये जो डेंसर मटेरियल से जब पास होती है लाइट, तो ये अलग अलग लाइट जो होता है, इनका अलग अलग वेव होता है और अलग अलग वेव लेंथ होता है। अलग अलग वेव लेंथ के लाइट इस डेंसर मटेरियल की वजह से अलग अलग अमाउंट तक बेंड होते हैं, है ना। तो ये जो सबसे ऊपर लाइट होता है, रेड लाइट, है ना, इसकी वेव लेंथ बहुत लंबी होती है ना, और इस वजह से ये ज्यादा डेविएट नहीं होता, यानी इसको ये प्रिज्म ज्यादा मोड़ नहीं पाता। लेकिन जो सबसे नीचे लाइट है, वॉयलेट लाइट, इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, और इस वजह से इसके अंदर जो झुकाव आता है, या इसको प्रिज्म जो है इस वॉयलेट लाइट को सबसे ज्यादा मोड़ पाता है, इसलिए ये सबसे नीचे आता है, और बाकी लाइट्स इनके बीच में होती है। तो यहां पर ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये वेवलेंथ की वजह से हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो रेड लाइट होता है, इस रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है। उसके बाद ये जो ऑरेंज है, उसकी वेवलेंथ थोड़ी छोटी होती है, फिर येलो की उससे छोटी, फिर ग्रीन की उससे छोटी, फिर ब्लू की उससे छोटी, फिर इंडिगो की उससे छोटी, और फिर वॉयलेट की उससे छोटी। यानी यहाँ पे सबसे छोटा जो वेवलेंथ है वो किसका है? वॉयलेट का है, और सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका है? रेड का है ना। तो यहां पर होता क्या है, जो वेवलेंथ लैम्डा होता है, उससे हमें क्या पता चलता है? जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे बड़ा या सबसे लंबा होता है, वो बहुत तेजी से ट्रेवल करता है, और जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है, उसकी स्पीड कम होती है। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में समय ज्यादा लगाता है। आप खुद देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, राइट। अगर मान लो यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रेड लाइट ट्रेवल करेगा, तो वो कैसे ट्रेवल करेगा? वो आराम से एक वेव में ही यहां से वहां पहुंच जाएगा, यानी रेड लाइट बहुत तेजी से पहुंच गया, राइट। और अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस वॉयलेट लाइट को सेंड करने की कोशिश करूंगा, तो भाई वॉयलेट लाइट का तो वेव बहुत छोटा सा है, तो वो तो ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे पहुंचेगा बी तक, है कि नहीं। तो यहां से समझ में आया ना कि जिसकी वेवलेंथ कम होती है, उसकी स्पीड बहुत कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ लंबी होती है, उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत तुरंत पहुंच जाता है। इसीलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जितने भी डेंजर साइन होते हैं, है ना, वो सब लाल कलर के बनाए जाते हैं। जितने भी ट्रैफिक लाइट होता है, या फिर टावर पे जो सिग्नल लाइट लगे रहते हैं, है ना, वो सब रेड कलर से बनाए जाते हैं। डेंजर साइंस हर जगह रेड कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रेड कलर जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत तेजी से ट्रेवल कर सकता है। यानी अगर काफी दूर से कोई चीज आ रही है, प्लेन आ रही है या ट्रेन आ रही है, तो उसे रेड लाइट सबसे पहले दिखेगा। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रेड लाइट ही डेंजर साइन में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि उसकी स्पीड तेज होती है, वो एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेजी से ट्रेवल करता है, और हम दूर से रेड लाइट को देख सकते हैं, राइट। अब
रेड लाइट की वेवलेंथ लंबी होने की वजह से ये जो हमारे नेचर के अंदर जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे टकराता नहीं है और ये आराम से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब स्मॉल वेवलेंथ वाले लाइट की बात करते हैं तो इनका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है। इस वजह से ये एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे फ्रीक्वेंटली टकराते हैं और टकरा के अपने पाथ को बदल लेते हैं, डेविएट हो जाते हैं, है ना। तो इस वजह से वो दूर तक नहीं पहुंच पाते। समझ में आया? और इसी का एक एग्जांपल मैं दूं तो हमें पता है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं, हमारा अर्थ जो है वो जियोइड शेप का होता है ना, ऊपर नीचे से चपटा और साइड साइड से थोड़ा सा फैला हुआ रहता है ना। तो सबसे पहले जब मान लो हम यहां पर खड़े हैं, है ना, तो जब सूरज उगता है, तो सूरज का डिस्टेंस जो होता है वो हमसे सबसे ज्यादा दूर होता है, राइट। और दूर होने की वजह से, अभी मैंने बताया, दूर से जो लाइट ट्रेवल करके आती है वो हम तक जो लाइट रे पहुंचती है वो कौन सी पहुंचती है? वो रेड वाली पहुंचती है ना। रेड और ऑरेंज मिलाकर हम तक पहुंचती है। तो हमें जो सुबह का सूरज दिखता है वो कैसा दिखता है? लाल दिखता है कि नहीं? लेकिन जैसे ही सूरज दोपहर में हमारे चांद के ऊपर होता है, यानी हमारे सर के ऊपर होता है, तब हमें सूरज व्हाइट दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे और सूरज के बीच का डिस्टेंस उस वक्त सबसे कम होता है और सबसे कम होने की वजह से सारी लाइट हम तक पहुंच पाती है और इसीलिए हमें लाइट जो दिखता है वो ऑलमोस्ट व्हाइट लाइट दिखता है ना। समझ में आया? तो इसी कारण से ऐसा होता है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि यहां पर जो वेवलेंथ होता है वो जिसका बड़ा वेवलेंथ होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से कितने वेव्स पास हो रहे हैं पर यूनिट सेकंड, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हमें पता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसका वेवलेंथ कम होना चाहिए ना, तभी तो वो फटाफट एक पॉइंट से ज्यादातर निकल पाएगा, है कि नहीं। तो अगर मैं रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ऑब्वियसली रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? कम होगी, है ना। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत लंबी है ना भाई। तो ये एक पॉइंट से एक वेव निकलने में ही टाइम लगेगा इसको, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो वैसे कम हो गई। लेकिन फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी? ऑब्वियसली वॉयलेट की ज्यादा होगी, क्योंकि वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा सा है, इसलिए वॉयलेट लाइट जो है एक पॉइंट से पर यूनिट टाइम में बहुत ज्यादा गुजर पाएगा, है ना। तो वॉयलेट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी, राइट, और रेड की कम होगी। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि भाई हमने देखा वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। अब फ्रीक्वेंसी कम है रेड की, तो वेवलेंथ कैसा होगा? ज्यादा होगा, यानी बड़ा होगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कैसी होगी? कम होगी। यानी यहां से हमें यह समझ में आया कि लाइट्स की जो विजिबल लाइट्स हैं उसमें जो वेवलेंथ होता है वो फ्रीक्वेंसी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, और वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इनविजिबल लाइट्स पे और हम देखते हैं कि इनविजिबल लाइट्स जो होते हैं उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे होते हैं और वो कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं कि भाई रेड लाइट के ऊपर है इंफ्रारेड, तो भाई रेड की वेवलेंथ बहुत लंबी थी, तो ऑब्वियसली रेड के ऊपर इंफ्रारेड है तो उसकी वेवलेंथ रेड लाइट से भी ज्यादा होगी, है कि नहीं। तो इसकी वेवलेंथ रेड लाइट से भी ज्यादा होगी, माइक्रोवेव की उससे भी ज्यादा होगी और रेडियो वेव की उससे भी ज्यादा होगी, है कि नहीं। समझ में आया? अब बात करते हैं कि ये इस्तेमाल कहां होते हैं, है ना। तो देखो ये जो इंफ्रारेड लाइट है, हमें पता है इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब रेड लाइट से भी ज्यादा है। इसका मतलब इंफ्रारेड लाइट रेड लाइट से भी तेजी से ट्रेवल कर सकती है कि नहीं।
तेजी से ट्रेवल कर सकती है, इसका मतलब इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत कम टाइम लगेगा। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है या आपने कहाँ देखा है? आप सब ने देखा है कि आपके घरों में रिमोट कंट्रोल होता है, जिससे आप टीवी चलाते हैं, एसी चलाते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स चलाते हैं, राइट? तो वो जो रिमोट्स होते हैं उनमें आगे एक बत्ती लगी रहती है, लाइट लगी रहती है, वो इंफ्रारेड लाइट एमिट करती है, राइट? तो हम सोफा पे बढ़िया बैठे हुए हैं, हमने क्या बटन दबाया और हमारा टीवी ऑन हो गया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उसके अंदर से क्या निकला? इंफ्रारेड लाइट निकला, जो कि तुरंत हम जैसे ही बटन दबाते हैं टीवी ऑन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इंफ्रारेड लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो हमने यहां बटन दबाया, वहां टीवी चालू हो गया, राइट? तो इंफ्रारेड लाइट हमें दिखती भी है। जब हम ऐसे देखते हैं नॉर्मली बटन दबा के, तो हमें नहीं दिखता, लेकिन जब उस पर कैमरा ऑन करके उस पर लगाओगे और बटन दबाओगे तो तुम्हें इंफ्रारेड लाइट ब्लिंक करता हुआ दिखेगा वो लाइट, ठीक है? तो यू कैन ट्राई दिस एट योर होम, राइट? अब चलते हैं आगे। अच्छा, इंफ्रारेड का एक और इस्तेमाल है, वो हम देखते हैं। देखो, आप सब जानते हैं कि इंफ्रारेड लाइट जो होता है वो बहुत तेज चलता है, और इंफ्रारेड का एक और नेचर होता है, ये लाइट थोड़ा गर्म नेचर का होता है, मतलब इसके अंदर हीट होता है ना? तो हमारी बॉडी जो होती है ये कंटिन्यूअसली हीट प्रोड्यूस करती है, और ये जो हीट निकलता है, हीट वेव्स जो निकलते हैं हमारे शरीर से, ये भी इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, ठीक? तो अब जैसे आप लोग ठंड में कंबल में सोने जाते हैं, तो कुछ देर में आपका कंबल गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को कंटिन्यूअसली बाहर निकालती रहती है। अब वो नेचर में तो गर्म है, अगर हमने कंबल ओढ़ लिया तो कंबल क्या काम करता है? कंबल बस उस इंफ्रारेड रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता है एटमॉस्फेयर में, वो ट्रैप करके अंदर ही उसे ट्रैप कर देता है, अंदर ही रखता है। तो कंटिन्यूअसली हमारा शरीर गर्म रेडिएशन निकालता है और कंबल से ट्रैप होके वापस हम तक आता है, तो कुछ देर में वो रेडिएशन इकट्ठे हो जाते हैं कंबल के अंदर और हमारा कंबल गर्म हो जाता है। समझ में आया? तो हालांकि अलग अलग मेथड से भी लोग गर्म करते हैं अपने कंबल को, लेकिन हम इंफ्रारेड के बारे में ही जानेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं, माइक्रोवेव की बात करते हैं। माइक्रोवेव क्या है? तो सबने सुना है माइक्रोवेव अवन के बारे में। माइक्रोवेव अवन जो होता है वो किसका इस्तेमाल करता है? माइक्रोवेव लाइट का इस्तेमाल करता है। इसमें जब भी हम माइक्रोवेव में कोई खाना रखते हैं तो माइक्रोवेव उसे तुरंत गर्म कर देता है। क्यों गर्म कर देता है? क्योंकि जब हम खाना माइक्रोवेव अवन में रखते हैं और उसका स्विच ऑन करते हैं तो ये बहुत रैपिडली माइक्रोवेव्स को हमारे खाने पे हिट करता है ना? और वो माइक्रोवेव्स हमारे खाने को पेनिट्रेट करके अंदर तक जाते हैं और उसको अंदर से गर्म करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वही खाना, मान लो एक कटोरी में दाल है, उसी दाल को अगर मैं गैस सिलेंडर पे रख के, मतलब गैस चूल्हे पे रख के गर्म करता हूं, तो होता क्या है, हमें कुछ देर में बबल्स उठना दिखने लगते हैं और हम सोचते हैं दाल गर्म हो गई। लेकिन जब हम उस दाल को खाते हैं तो वो बाहर से तो गर्म होता है लेकिन अंदर से ठंडा होता है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम आग पे यानी गैस पे जब खाना गर्म करते हैं तो वो बाहर से अंदर की तरफ गर्म करता है, लेकिन माइक्रोवेव क्या करता है? माइक्रोवेव्स अंदर पेनिट्रेट करते हैं और अंदर से बाहर की तरफ गर्म करते हैं। इसलिए खाना माइक्रोवेव में अंदर से अच्छे से गर्म हो जाता है थोड़ी ही देर में, लेकिन गैस पे खाना अंदर से नहीं बाहर से गर्म होता है। तो हमें ज्यादा देर रखना पड़ता है ताकि वो अंदर तक गर्म हो पाए। समझ में आ गया? आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इससे। अगली बात करते हैं रेडियो वेव की। रेडियो वेव जो होता है इसकी लेंथ, वेव लेंथ बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत स्पीड से ट्रेवल करती है, राइट? तो ये इस्तेमाल कहां होता है? तो देखो, रेडियो वेव जो है ये रेडियो सिग्नल्स में इस्तेमाल होता है, रेडार्स में इस्तेमाल होता है, टेलीफोन्स में इस्तेमाल होता है, जो मोबाइल फोन्स होते हैं, सैटेलाइट्स में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तक अपने कम्युनिकेशन को पहुंचाते हैं और वहां पर हमें स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए होती है, तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू फार अनदर प्लेस, राइट? और वहां पर इस्तेमाल होता है रेडियो वेव। तो आई होप इन तीनों वेव्स का आपको यूज समझ में आ गया होगा और ये क्यों इन जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, ड्यू टू देयर वेवलेंथ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इन तीनों वेवलेंथ, इन तीनों लाइट्स की, जो कि इनविजिबल लाइट हैं और अल्ट्रावायलेट से नीचे हैं, यानी ये स्मॉल वेवलेंथ वाले लाइट्स हैं। क्योंकि अल्ट्रावायलेट के नीचे हैं तो ऑब्वियसली इसका वेवलेंथ और छोटा होगा, इसका और छोटा होगा और इसका और छोटा होगा,
राइट। तो यहां पर वेवलेंथ छोटी हो गई, राइट। तो हम बात करते हैं कि भाई वेवलेंथ अगर छोटी है तो यहां पर एनर्जी जो होती है वेवलेंथ की, मतलब अगर वेवलेंथ छोटा होता जाता है तो इनकी एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है, एनर्जी बढ़ती जाती है, और यहां पर इनकी स्पीड कम होती है लेकिन इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो हम बात करें अल्ट्रावायलेट रेज की, तो अल्ट्रावायलेट रेज कहां पाए जाते हैं? हमारे जो धूप की किरणें आ रही हैं इसमें अल्ट्रावायलेट रेज पाई जाती है, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो तीन तरह की होती है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। इसमें ये जो यूवी सी अल्ट्रावायलेट लाइट होता है ये सबसे हार्मफुल लाइट होता है, ये सबसे हार्मफुल होता है। और हमें पता है कि ये जो हार्मफुल है ये किसके लिए हार्मफुल है? हमारे स्किन के लिए। अगर ये अल्ट्रावायलेट सी लाइट वेव्स जो हैं ये हमारे स्किन पे गिरेंगी तो वी कैन गेट स्किन कैंसर, राइट। लेकिन भगवान ने हमारे नेचर को बहुत अच्छी तरीके से बनाया है और हमें एक ओजोन लेयर गिफ्ट दिया है, जिसकी वजह से जब सनलाइट हमारे अर्थ तक पहुंचती है तो वो ओजोन लेयर जो होती है वो अल्ट्रावायलेट सी को वही बाहर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, और बाकी बचे यूवी ए और यूवी बी वो हमारे अर्थ तक पहुंच पाते हैं और ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जिसमें यूवी ए और यूवी बी किस काम में आते हैं? यूवी ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूवी ए हम तक पहुंचता है और ये बहुत यूजफुल होता है। कैसे यूजफुल होता है? ये जो यूवी ए है हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले फैट के साथ रिएक्ट करता है और ये एक चीज बनाता है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है विटामिन डी, ठीक है। हमें पता है कि हमसे डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपके शरीर के अंदर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो गई। हम कैल्शियम को, जैसे दूध हो गया है ना, मक्खन हो गया, दही या ये चूना है ना, लाइमस्टोन, इन सब से हम कैल्शियम बाहर से ले सकते हैं अपने बॉडी के अंदर। बट जब तक हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का प्रेजेंस नहीं होगा तब तक वो सारे कैल्शियम वेस्ट हैं, क्योंकि हमारे बोन तक कैल्शियम जाना और बोन पे कैल्शियम का डिपोजिशन होना ये डिपेंड करता है विटामिन डी पे। अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम हम कितना भी खाएं उसका कोई इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं पड़ेगा। अब ये विटामिन डी कैसे बनता है? ये विटामिन एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, यानी बनता है। कैसे बनता है? जब अल्ट्रावायलेट ए रेज जब हमारे बॉडी के शरीर के फैट से रिएक्ट करते हैं तब जाकर ये विटामिन डी बनता है। और ये विटामिन डी जब हमारे शरीर के अंदर बनता है उसके बाद हम कोई कैल्शियम को इंटेक करते हैं तो वो कैल्शियम जो होता है विटामिन डी के हेल्प से हमारे बोन पर डिपॉजिट होता है और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। और अगली बार से अगर आप लोगों की मम्मियां आपको बाहर खेलने जाने से मना करें तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, ठीक है, ताकि आपको बाहर खेलने जाने से मना ना करें। तो धूप हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और धूप से ही हमें यूवी ए मिलता है और जिससे हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग होता है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट लाइट रे इज एक्स रेज। एक्स रेज, और ये हम सबको पता है, इसके बारे में ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक्स रेज क्या होते हैं? एक्स रेज ऐसे लाइट होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है ना, और वेवलेंथ बहुत कम होता है। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके आर पार निकल जाते हैं लेकिन हमारे बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जब हम एक्सरे लेते हैं तो ऊपर एक लाइट होता है जिसको कुछ देर के लिए ऑन किया जाता है और वो लाइट रेज हमारे स्किन से पास आउट हो जाते हैं और बोन्स को वो पास आउट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे बोन का शेडो चला जाता है उस फिल्म पे जिससे हम एक्सरे अपना देखते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं गामा रेज की, एंड दिस इज द वेरी मोस्ट डेंजरस रेज, राइट। ये कहां पाए जाते हैं? ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स में पाए जाते हैं, राइट। एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में पाए जाते हैं। जब उनमें एक्सप्लोजन होता है तो उसमें से गामा रेडिएशंस निकलते हैं और ये गामा रेडिएशंस हमारे जनरेशन के लिए, हमारे डीएनए के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, है ना। जैसे
कहीं पे न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो वहां पे हजारों सालों तक इसका इफेक्ट रहता है, क्योंकि ये सीधा जाके ह्यूमन बीइंग के या जो भी लिविंग क्रिएचर हैं उनके डीएनए को इफेक्ट करता है और डीएनए को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आगे आने वाली पुश्तियां भी कुछ ना कुछ बीमारियों के साथ जन्म लेती हैं, है ना। इसलिए गामा रेज जो है ये बहुत ही हाईली हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं और इससे हमें बच के रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप इन पूरे विजिबल और इनविजिबल लाइट के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो के हेल्प से आपको एक इंसाइट मिला होगा कि किस तरह से लाइट के फॉर्म्स होते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। सो do like this video and share this video with your friends and family members and relatives, okay, ताकि वो भी इस वीडियो से अपने जनरल नॉलेज को सॉलिड कर पाए। I wish you very good luck and God bless you. Thank you.